कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो भगवान आपके शब्दों का जो अमृत है और आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत के सभी कष्ट को क्या है, बिल्कुल प्राण है, सभी कष्टों को हरने वाला है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि जीवन में जितने भी कष्ट आने वाले हैं, जो आपके कथा का श्रवण करेंगे तो क्या है, सारे कष्टों को क्या है, मिटा सकते हैं। और कवि भिरीडितम कल्प, तो विद्वान मुनियों द्वारा अगर ये जो कथाएं सुनाई जाती हैं, अगर इन्हीं कथाओं को किसी विद्वान या साधु के मुख से सुनते हैं तो ये कथाएं क्या है, मनुष्य के सभी पापों को समूल रूप से नष्ट कर देती हैं। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और इससे क्या है, सुनने वालों को क्या है, सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये कथाएं जगत भर में विस्तृत रूप से पर्याप्त हैं। और उनमें क्या है, ये जो कथाएं हैं भगवान कृष्ण की, ये आध्यात्मिक शक्ति से केवल ओतप्रोत हैं। इसी वजह से ये सभी को क्या है, सौभाग्य मंगल करने वाले हैं। और भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना, कि निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े क्या है, दाता हैं। तो गोपियाँ करेंगे, और जो इन भगवान की कथाओं को क्या है, प्रचार करता है, दूसरे लोगों तक इन कथाओं को पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से वो क्या है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। सबसे बड़ा जो सेवा है वो क्या है, भगवान की इन कथाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। तो ये गोपियाँ जब भगवान से रासलीला के मध्य दूर हो जाते हैं तब ये इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और बताते हैं कि हरे कृष्ण की जो कथा है उसका क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना आवश्यक है इन कृष्ण कथाओं को सुनना है। और इस भौतिक जगत की समस्याओं से अगर हमें बाहर निकलना है तो जैसे हम कल भी डिस्कस करें तो केवल एक ही औषधि है, केवल एक ही उपाय है। वो क्या है कि इन हरे कृष्ण जो कथाएं हैं, कृष्ण लीलाओं की जो कथाएं, जिनका हम नित्य रूप से क्या है, श्रवण कर रहे हैं। और हमारे जो जीवन का उद्देश्य भी क्या है, यही है, कैसे हम इन कथाओं के प्रति रुचि अपनी बढ़ा सकें, इन रुचि को क्या, आसक्ति को डेवलप कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि सांसारिक चीजों के प्रति आसक्ति होना हमारा स्वाभाविक है, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। हमारी सांसारिक चीजों के प्रति जो रुचि है वो अपने पहले से ही है, अपने इंद्रियों की भोग के लिए जो रुचि है और रसगुल्ला खाने की रुचि है वो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि मेरे बार बार रसगुल्ला खाना पड़ रहा है तब मेरे अंदर टेस्ट आएगा उसका, तब मैं खाना स्टार्ट करूंगा, नहीं। ऐसी चीजों के प्रति, जो समाज की चीजें उनके प्रति जो हमारी आसक्ति वो स्वतः है, लेकिन कृष्ण लीलाओं के प्रति जो आसक्ति है उसको बनाना क्या है, थोड़ा सा कठिन है, उसको क्यों, स्वाभाविक नहीं है। इसीलिए हमें उसको रोज श्रवण करना पड़ेगा जिससे कि हमारे अंदर वो रुचि, उसको हम अट्रैक्ट कर सकें। तो यही एक खाली क्या है, भव औषधि है, इस संसार से बाहर निकलने की क्या है, यही भव औषधि है। और अगर कहा जाए कि ये कोई अति संयुक्ति नहीं हुई, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा, कि अगर आपको ये बोला जाए कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर आपके जीवन में है तो वो क्या है, वो यही है, भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना है। हम सोचते हैं कि हमसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, भोजन करना, खाना, सोना, पीना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इन भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जैसे हम परीक्षित महाराज के उदाहरण से देखते हैं कि जब वो भगवान की कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे थे तो भूख प्यास उन्हें कुछ नहीं लगा, वो उस स्तर से क्या ऊपर उठ चुके थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमको इसको समझा, इन कृष्ण की कथाओं को समझा है। और अगर हमने इस मनुष्य जीवन लिया मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, और उसके बावजूद भी हम कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो हमारा जीवन क्या है, ये बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। तो इस तरह हमें कृष्ण कथाओं की चर्चा करनी चाहिए निरंतर रूप से, जब भी हमें समय मिले। और जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो बहुत अच्छा अवसर है, जन्माष्टमी मतलब हम भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़ा सकें। तो जिसके अंतर्गत आज हम जो उद्धव जी हैं उनकी जो वृंदावन यात्रा है उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा आ गए थे और मथुरा में आके उन्होंने कंस इत्यादि का और उनके पार्षदों का वध कर दिया, और उसके बाद
वो देवकी माता और वसुदेव पिता के पास रहने लगे। और नंद महाराज कृष्ण बलराम की विरह में क्या है वापस वृंदावन लौट गए थे। बिना कृष्ण बलराम को लिए वो वापस वृंदावन चले गए। कृष्ण बलराम कहाँ पे रह गए? कृष्ण बलराम मथुरा में ही रह गए थे। और जब वो खाली हाथ बिना कृष्ण बलराम को लिए हुए वापस वृंदावन पहुंचे तो ये जो गोपियां और जो ग्वालियों के लिए ये जो दृश्य था बहुत दयनीय था। उनको सामने उनको लग रहा था कि हम कृष्ण के बिना क्या है कैसे रह पाएंगे। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो साधु हमारे शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण कभी भी वृंदावन के एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वे हमेशा वहीं रहते हैं। क्योंकि वास्तव में वो देखा जाए तो वृंदावन में अनुपस्थित थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि नंद महाराज के साथ में वापस आ जाऊंगा। जब अक्रूर उनको मथुरा के लेके आ रहे थे तो गोपियों ने उनका रास्ता रोका और अब रथ के सामने आकर वो खड़े हो गए और अक्रूर जी कृष्ण की तरफ देख रहे हैं कि इनका क्या करना है। तो कृष्ण क्या उनको उतर के सांत्वना देते हैं कि हम क्या बस एक कुछ काम है मेरा उस मथुरा में, उस काम को पूरा करके मैं तुरंत ही क्या वापस आऊंगा। लेकिन वो नंद महाराज के साथ बाद में क्या वापस नहीं आए और ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने क्या उनको धोखा दिया है और अपना वादा नहीं निभा पाए भगवान है। लेकिन भगवान के भक्त हैं, विशेषज्ञ हम बोलते हैं कि कान्हा जो कन्हैया थे एक्चुअली ना तो वादा तोड़ते हैं ना धोखेबाज हैं, क्योंकि मूल पहचान में वो नंद महाराज के साथ जो वृंदावन के कृष्ण लौट आए थे और उन्होंने अभी भी आज भी वृंदावन अपने भाव के विस्तार में तो गोपियों के साथ नंद बाबा ईश्वर के साथ आज भी वृंदावन में रहते हैं। और कृष्ण बलराम मथुरा में अपने मूल स्वरूप में वासुदेव और संकर्षण के रूप में क्या है वहां पे मथुरा में रह गए और भाव के रूप में वंदना में वृंदावन में वो प्रकट हो गए थे। जैसे भाव में कैसे कि निरंतर गोपियों को नंद बाबा को क्या भगवान का स्मरण हो रहा था, उनके भाव में क्या है कृष्ण ही थे। तो बाहरी रूप से हमें लग सकता है कि वो वृंदावन में नहीं है भगवान कृष्ण, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान जो थे वृंदावन में ही थे। और दूसरा रीजन था कि एक्चुअली वासुदेव और देवकी ही जो थे वो वृंदावन जो कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण को जन्म दिया था। और अब कंस की मृत्यु हो गई थी तो उनका भी वात्सल्य प्रेम था, वो भी अपने पुत्रों को क्या अपने साथ रखना चाहते थे और उनको क्या शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उनको क्या अपने साथ रखना चाहते थे कि आगे जाके ये क्या मथुरा पर राज्य करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। और कृष्ण बलराम को भी खतरा था कि अभी हमने क्या है कंस को मार दिया है और अभी जो कंस के मित्र हैं जरासंध इत्यादि हैं, दंतवक्र है, ऐसे शत्रुओं से क्या है वो मथुरा में बार बार आक्रमण करेंगे और अगर हम वृंदावन चले गए तो वो लोग वृंदावन में जाके आक्रमण करेंगे तो हमारी वजह से बेचारे वृंदावन वासियों को क्या परेशानी में झेलनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कृष्ण बलराम ने मथुरा में रहने का फैसला किया और नंद महाराज को अपने ग्वाल बाला और सखाओं के साथ वापस वृंदावन भेज दिया। तो वृंदावन में अपनी लीलाओं के भाव के माध्यम से हमेशा वृंदावन में क्या मौजूद है। तो जैसे कि जो गोपियां हैं या राधा रानी हैं और बाकी यशोदा इत्यादि हैं तो उनके पूरे मन में क्या भगवान का ही स्मरण रहता था। इसलिए भगवान चाहते थे कि मुझे क्या करना है, भगवान की इच्छा थी कि मैं किसी के द्वारा संदेश भेजूं कि इनसे क्या है उनको कुछ सांत्वना मिले। तो भगवान की इच्छा थी कृष्ण एक अपने भक्तों को क्या वेदना ऐसा उत्पीड़न नहीं देना चाहते, इसी वजह से उनकी इच्छा थी कि जो उद्धव जी हैं उनको मैं क्या अपना कुछ संदेश लेके वृंदावन भेजूं। तो हम देखते हैं जब से कृष्ण बलराम मथुरा में आए थे तो भगवान का मन नहीं लगता था मथुरा में और देवकी माता अपना वात्सल्य प्रेम से रोजाना अच्छे अच्छे आइटम्स भगवान को खिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही वो देवकी माता भगवान कृष्ण को एक प्लेट खाने कुछ देती हैं और भगवान उसमें कुछ नहीं खाते, पूरी प्लेट एज इट इज वापस आ जाती है। इतना भगवान को भी क्या है माता यशोदा से इतने गोपियों से विरह महसूस हो रहा था, तो उनको भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, उनको भी यहाँ पे रहना पड़ रहा था। तो देवकी माता ने सोचा कि मैं यहाँ पे इतने सारे पकवान इतने सारे अच्छे आइटम्स देती हूँ तो वो उसको अच्छा नहीं लगे। तो हो सकता है कि वृंदावन में ये क्या खाता था, माखन इत्यादि खाता था, तो आज क्या मैं माखन देती हूँ। तो माता देवकी ने उस दिन कृष्ण को माखन दिया खाने को प्लेट में और जैसे ही
भगवान कृष्ण ने उस माखन को प्लेट में देखा तो उनकी आंखों से क्या है, अश्रु बहने लगे। और जैसे ही माखन को देखते ही उनको क्या है, उनको वृंदावन का स्मरण होने लगा है कि कैसे मैं वृंदावन में था, मुझे यशोदा कैसे प्यार से खिलाती थी यहाँ पे, क्योंकि जो वृंदावन में वात्सल्य रस था, जो यशोदा माता क्या बिल्कुल डांट के डपट के हाथ से खिलाती थी एक्चुअली। जब तक कृष्ण खा नहीं लेते तब तक यशोदा माता क्या है उन्हीं के साथ ही बैठी रहती थी। लेकिन देवकी माता क्या है, एक उनको भगवान भी मानते हैं, एक ऑपुलेंस में है एक्चुअली, एक राजा के रूप में है, राजकुमार है, तो क्या है एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से क्या है वो प्लेट देती हैं, सर्व करती हैं, वापस चली जाती हैं। लेकिन माता इसका क्या करती थी कि वो अपने हाथ से खिलाती थी कृष्ण भगवान को। तो ये सब लीलाएं, माखन जैसे ही देखा उन्होंने भगवान कृष्ण को इन सारी चीजों का क्या है स्मरण हो गया है। और जब भगवान को स्मरण हुआ तो इसी बीच जो उद्धव हैं, भगवान के चचेरे भाई हैं, उनके वसुदेव के छोटे भाई के पुत्र हैं, और उस समय वो द्वारका से मथुरा आए और उनकी जो उम्र है वो भी लगभग कृष्ण के बराबर है, और वो शारीरिक रूप से भी क्या है कृष्ण के समान ही दिखते हैं। और जब उन्होंने शिक्षा अपनी बृहस्पति, जो उनके गुरु हैं बृहस्पति हैं, उनसे प्राप्त की, और वो फिर कृष्ण से मिलने के लिए क्या है उद्धव के मथुरा आए। तो जो उद्धव थे कृष्ण के बहुत परम प्रिय मित्र थे। तो कृष्ण चाहते थे कि मेरे यहाँ पर रहने से क्या है कि जो वृंदावन वासियों को बहुत पीड़ा पहुंच रही है और वो हमेशा मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, तो आप क्या करो, आप जो मेरे संदेश को लेके क्या है वहां जाओ है, उनको संदेश दो कि मैं आने वाला हूँ कुछ दिनों में, जिससे क्या है उनकी जो गहरी भावनाओं को क्या है ठेस पहुंचे, उनको क्या है शांत कर सकते हो। तो क्योंकि जो गोपियां हैं क्या कृष्ण के बारे में निरंतर सोच रही हैं, जो भगवान की माता यशोदा है, नंद महाराज हैं, जो वृंदावन के अन्य निवासी हैं, वो 24 आवर्स 24 घंटे क्या है भगवान का स्मरण करते हैं। और यद्यपि भगवान कृष्ण उनसे दूर भी हैं, दिखाई नहीं देते कि, तो भी वो भगवान को क्या है हमेशा अपने भाव के रूप में क्या है स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने उद्धव जी से बोला कि आप क्या जाओ, आप इस संदेश को लेके जाओ है। लेकिन भगवान ने उद्धव को क्यों चुना है? क्योंकि उद्धव भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उद्धव सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयते सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। क्या कह रहे हैं कि उद्धव है क्या वैष्णवी राजवंश में सबसे अधिक व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है कि सबसे जिनका जो व्यक्तित्व है सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व है उनका, जो उद्धव है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, और दूसरा गुण क्या है कृष्णस्य दयते सखा, और जो कृष्ण के क्या है बिल्कुल प्रिय मित्र हैं और लगभग कृष्ण के बराबर है। और इसके अलावा बहुत इससे भी अच्छी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या है, शिष्यो बृहस्पति, वो किसके शिष्य हैं? स्वयं साक्षात बृहस्पति के प्रत्यक्ष छात्र हैं। बृहस्पति कौन है? जो देवी देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनके साक्षात क्या है ये शिष्य हैं। तो इसके नाते क्या है, तो बहुत उच्चिष्ट, बहुत वेदों में क्या है परम ज्ञान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, तीव्र बुद्धि वाले हैं, तो वो योग्य व्यक्ति हैं इस संदेश को ले जाने के लिए। तो क्या है मत संदेश विमोचय। तो इसीलिए जो भगवान का संदेश है क्या है, ये वृंदावन, मेरे संदेश को वृंदावन जाने के लिए क्या है ये परफेक्ट है। तो इतना महान व्यक्ति, कृष्ण ने सोचा इतना महान व्यक्ति गोपियों को मेरा संदेश देगा तो गोपियां क्या है इसको समझेंगे। तो ये तो एक बाहरी रीजन है कि भगवान कृष्ण उद्धव को सांत्वना देने के लिए वृंदावन भेज रहे हैं, गोपियों को, यशोदा माता को, नंद महाराज को सांत्वना देने के लिए कि वो मेरे विरह में क्या तड़प रहे हैं, तुम जाओ उनको सांत्वना दो, तुम एक इतने यशस्वी भाव, मेरे जैसे दिखने वाले इतने बुद्धिमान हो, तो तुम्हारी बात क्या है वो लोग मान जाएंगे। ये बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से कृष्ण की क्या इच्छा है, अंदर से जो आंतरिक कारण है वहां पर उद्धव जी को भेजना, वो दिखाना चाहते हैं कि क्या जो परमानंद भक्ति की सेवा का भाव है, जो गोपियों का जो भाव है, भक्ति का स्तर है, वो उसको अध्ययन कर सके। अभी तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, भगवान की जो ऐश्वर्य भाव है, भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, भगवान की पूरी ज्ञान है उनको, बृहस्पति के शिष्य हैं। लेकिन अभी क्या है वो गोपियों से जाके सीखें तो सही में
जो भक्ति का रस है, एक्चुअल में जो शुद्ध भक्ति है, वो क्या होती है। इस कारण से ये आंतरिक कारण है उद्धव को वहां भेजने का है। और इसीलिए इसी कारण से कृष्ण उद्धव जी को चुनते हैं कि आप क्या है वृंदावन जाओ और वहां के निवासियों को मेरा संदेश दो, जिससे वो क्या है शांत हो जाए। और भगवान कृष्ण कहते हैं उनसे, गच्छोदम व्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीति वामह गोपीनाम मध्य योगाधिम मत संदेश विमोचय। तो भगवान कहते हैं हे उद्धव, क्या है गच्छोद्धव, हे उद्धव तुम जाओ और क्या है सौम्य पित्रोर नो, सौम्य मतलब कि सौम्य मतलब आनंद प्रदान करो, सौम्य। और किसको, पित्रोर नो, पित्रोर नो मतलब एक बहुवचन है। पित्रो मतलब बहुत सारे पित्रों, बहुत सारे पिता। बहुत सारे पिता कैसे हैं कि पित्रों मतलब मेरे माता पिता नंद उपनंद इत्यादि, उनके 4 भाई थे। तो सबको क्या है आनंद प्रदान करो, क्या है मेरा संदेश देके। और यही नहीं, इतना ही नहीं, मेरा संदेश देकर क्या है किसको दो, गोपी नाम मद योगाधिम, कि मेरा संदेश क्या है गोपियों को भी दो, जो क्या है उनकी कलेशों से क्या है मुक्त करेगा, जो उनको जितनी पीड़ाएं पहुंच रही हैं उससे भी क्या है उनको पीड़ा से क्या है मुक्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गोपियां क्या है मेरा ही स्वरूप है, गोपियां मेरा ही स्वरूप है। और उद्धव क्या है एक विभूति है कृष्ण की। तो आप जाओ और उनको इस पीड़ा से क्या है विमुक्त करो। क्या पीड़ा है, क्योंकि वो मेरे वियोग के कारण विमोच है, मेरे वियोग के कारण क्या है कष्ट में है, इसलिए आप तुरंत जाओ और उनको इस कष्ट से क्या है दूर करो। तो उद्धव जी कृष्ण की बात सुनते हैं एक्चुअली, और कृष्ण उनको बताते हैं कि जो जो गोपियां हैं एक्चुअली वो बहुत ही दुख में है, क्योंकि कृष्ण से उद्धव से बात विनम्रता से उनसे वंदना कर रहे हैं, जाने का अनुरोध कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भगवान एक जैसे एक मित्र से बात करते हैं, तो ऐसे ही एक मित्र के रूप में क्या उद्धव से बात करें, और उद्धव के हाथ पे हाथ रख के उनको समझा रहे हैं कि हे प्रिय मेरे मित्र, क्या है कि उन्हें उनकी क्या है तुरंत जाके उनको क्या है मेरा संदेश दो, क्योंकि मेरे माता पिता हैं, नंद महाराज हैं और इतनी गोपी गोपियां हैं, वो बिल्कुल बहुत पीड़ा में, उनको क्या है शांत करो। वे दुखी होते हैं एक्चुअली, जैसे कि कई सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, इतना उन्हें विरह की पीड़ा हो रही है, और जाओ उन्हें क्या एक संदेश दो, क्योंकि आपके संदेश के द्वारा क्या होगा उन्हें इस बीमारियों से इस पीड़ा से क्या है आंशिक रूप से क्या है कुछ राहत मिलेगी। जो गोपियां हैं वो क्या हमेशा निरंतर रूप से मेरे मेरे ही विचारों में लीन रहती हैं, उसके उनके पास मेरे लिए शरीर इच्छा जीवन आत्मा सब कुछ क्या है वो मेरे दे चुकी हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो गोपियां सदैव मुझ में लीन रहती हैं एक्चुअली, और उनके प्राण जो हैं वो सदैव मुझ में ही बसते हैं, उनका उनके प्राण उनमें है ही नहीं। उनके प्राण तो जैसे ही कृष्ण वृंदावन से मथुरा के आए तो उनके प्राण उसी समय कृष्ण के साथ आ गए थे, वो तो खाली शरीर मात्र रहे थे। तो उन्होंने अपने जीवन में अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल मेरे ही सुख के लिए क्या है पूरा अपना जीवन दे दिया है। और उन गोपियों के लिए क्या है मैं सर्वाधिक प्रिय एक प्रेम का पात्र हूं, और इस तरह वो मुझसे दूर रहकर क्या मेरा स्मरण करती हैं। और इसके अलावा मेरे जो यशोदा माता है वो भी क्या है बहुत इस तरह पीड़ित है। तो आप क्या करो, आप तुरंत जाके उनसे मेरा जो संदेश है वो तुरंत उनको जाके दो। ऐसा ही नहीं, गोपियां भी जो नंद बाबा हैं उनके पास भी जाना और उनसे कहना क्या कि कहियो नंद कठोर भये, कि नंद बाबा को कहना कि ये नंद बाबा इतने कठोर क्यों हो गए कि हम दोनों भाइयों को अपने साथ यहाँ पे लेके आए थे, है ना, और हमको यहाँ पे छोड़ के क्या है यहीं उलझना में डालकर यहाँ इस घर में डालकर क्या है हमको छोड़ के चले गए थे। तो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं वो एक्चुअली, कि जीवन भर बचपन से हमें क्या है जो नंद बाबा ने उन्होंने क्या है पाला पोसा बड़ा किया एक्चुअली, और हमारे लिए क्या है कितने दुख सहे एक्चुअली उन्होंने। जब हम भगवान याद कर रहे हैं और उद्धव जी को बता रहे हैं कि जब हम गौचारण के लिए जाते थे मैं और मेरे भ्राता बलराम, तो क्या है कि नंद बाबा हमारे कई कोसों तक हमारे पीछे आते थे। क्यों, कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कृष्ण बलराम को, बहुत देर तक वो पीछे आते थे हमारे, और बहुत देर बाद क्या जब उनको सांत्वना मिलती थी कि हाँ
अब कृष्ण बलराम क्या पूरे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके वो लौटते थे। तो इतना हमारा ध्यान रखते थे, तो अब इतने कठोर क्यों हो गए, अब हमें लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। और कृष्ण कह रहे मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। देव की माता बोलती है क्या है, तुम हमारे बच्चे हो, हमने तुम्हें जन्म दिया है एक्चुअली, तुम तो देख ही रहे हो। तो विधाता ने क्या किया, यशोदा की गोद में मैं पूरा जो बचपन है वो खेल भी नहीं पाया, उस जो खुश है, जो सुखी है, आनंद है, उसको पूर्णतया मैं ले भी नहीं पाया एक्चुअली, और मैं उसको क्या है मिस कर रहा हूँ। तो ये संदेश आप उनको जाके देना है कि वो इतने कठोर क्यों हो गए एक्चुअली, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे यहाँ से। ये जो राज्य का पाठ है, यहाँ का राज्य पाठ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। उनको समझा देना कि मैं आज और कल में जरूर आ जाऊंगा एक्चुअली, वो चिंता ना करें, ज्यादा पीड़ा ना, दुख ना सहे, ज्यादा दिक्कत ना सहे, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। और जो मैया यशोदा है उनको ही बोलना कि वो ठीक से रहें एक्चुअली, और खाती पीती रहें, क्योंकि उनको पता था कि जब से कृष्ण आए हैं, माता यशोदा ने क्या है, कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ भी खाना पीना उनके जीवन से, जैसे हमने डिस्कस किया कि उनके जीवन से जब से कृष्ण वृंदावन से गए, उनके जैसे प्राण चले गए सारे गोपियों के जीवन से। तो उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव उनको जाके बोलना क्या कि वो ठीक से रहे मेरी मैया, और कहना वो खाती पीती रहे एक्चुअली, मेरे विरह में नहीं। मैं तुरंत ही क्या है, मैं 3-4 दिन में बस हम दोनों भाई पक्का आ जाएंगे, तुम बस पहुंचो, संदेश दो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारे। और भगवान याद करें उनको, बोलना मैया को कि जिस दिन से तुमसे बिछड़े कोहू ना कहो कन्हैया, कि माता को बोलना कि मैया कि जब से हम वृंदावन से आए हैं, तो वहां पे सब लोग हमें क्या कन्हैया कानू सब लोग इतना प्यार से सब लोग बुलाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कन्हैया बोलता ही नहीं है। सब लोग बड़े रेस्पेक्ट से, बड़े सम्मान से कृष्ण राजकुमार कृष्ण कह के बुलाते हैं। तो मैं उसको क्या बहुत ही मिस कर रहा हूँ, कितने प्यार से कन्हैया सब लोग बुलाते थे, मैया यशोदा बुलाती थी। तो यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी ने आज तक कन्हैया कह के बुलाया ही नहीं है मेरे को, और कभी भी कलेवा खाने को नहीं मिला मेरे को यहाँ पे, कभी भी गौ चराने को नहीं मिली थी। और जब मैं छोटा था तो क्या है, थनों से दूध डायरेक्ट पीता था, तो वो यहाँ पे वो सारी चीजों को मैं क्या मिस कर रहा था। तो जब जाना मैया को ये सब बोलना उद्धव, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और हे उद्धव एक चीज और मैया को बोलना कि जो मेरा सामान है बंसी इत्यादि उसको संभाल के रखें, मैं आने वाला हूँ, कोई लेने भी ना जाए, क्योंकि अबेर सबेर क्या है, कोई चोरी का डर रहता है एक्चुअली, है ना, कोई दिन मुदे कुछ चोरी ले जाए एक्चुअली, है ना, स्पेशली जो राधा रानी है, राधिका है, कुछ उनको चुराने की आदत है, उनको पीड़ा हो रही, तो मेरी जो बंसी है उसको ना चुरा के ले जाए एक्चुअली। तो भैया को बोलना मेरी चीजों को संभाल के रखे, मैं बस 2-3 दिन में आ रहा हूँ। और नंद बाबा को बोलना इतना निष्ठुर वो कैसे हो गया एक्चुअली, भगवान याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने लालन पालन किया था, कितना जमुना के तट पर उन्होंने कितनी लीलाएं की थी एक्चुअली। तो इन सब लीलाओं को याद करके भगवान को भी जो गोपियां इत्यादि हैं, नंद बाबा यशोदा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी याद आ रही है। और वो कह रहे हैं कि वो बुलाने के लिए क्यों नहीं आ रहे, मैं इतने निष्ठुर क्यों हो गए एक्चुअली, है ना। भगवान याद कर रहे हैं कि मैं जब गोपियों के पास जाता था तो क्या है, वो नचाती थी मेरे को एक्चुअली, मैं राधा रानी का पंखा करता था, उनको मनाता था, वो रूठ जाती थी एक्चुअली, मैंने सब कुछ लाज से बिल्कुल त्याग दी थी एक्चुअली, चोरी करता था, सबको रिझाता था एक्चुअली, सब काम करता था, बिल्कुल लाज क्या मैं त्याग दी थी एक्चुअली। और मोर का पंख, मोर का मुकुट पहनता था एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, मोर का मुकुट छोड़ के मुझे सोने का मुकुट पहना दिया है, मैं क्या करूंगा सोने के मुकुट का एक्चुअली, मुझे तो वही मोर का मुकुट पसंद है। संसार में सब लोग क्या बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीज चाहते हैं, लेकिन कृष्ण अपने आचरण से सिखाने क्या है, कृष्ण यहाँ पे छोटा बनना चाहते हैं। कृष्ण सोने के मुकुट को छोड़ के क्या है, मोर का मुकुट पहनना चाहते हैं। और मैं क्या करता था, झूठा ग्वाल वालों के साथ क्या है, ग्वालों का झूठा खाने को मिलता था, और यहाँ पे तो बिल्कुल सोने की थाली में इतने दिव्य व्यंजन खाने को मिलते हैं, तो यहाँ पे तो उन ग्वालों का जो झूठा खाने को मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि तुम जाओ तुरंत वृंदावन पहुंचो, और ये जो संदेश है उनको तुरंत दो है, तो मैं इतना विरह में हूँ, और वो चिंता ना करें, मैं तुरंत ही 2-3 दिन में, 3-4 दिन में तुरंत ही आऊंगा। और भगवान उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, उद्धव मोहे
ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, ये जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो ब्रज का जो ध्यान है, वो क्या है, मैं मुझसे भुलाया नहीं जाता हूँ, हमेशा याद रहता है, बुलाना चाहता हूँ उसको, लेकिन मैं क्या उसको भूल नहीं पाता। इस तरह तुम तुरंत जाओ, अभी रथ पकड़ो और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करो और उनको मेरे आने का संदेश दो, मैं तुरंत ही क्या वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इस तरह भगवान कृष्ण के अनुरोध करते हैं उद्धव से, और उद्धव जी तुरंत अपना रथ निकाल के क्या रवाना हो जाते हैं। और उद्धव जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि हाँ, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं तो यूं गया और यूं आया, मैं तो बस 2-4 दिन में आऊँगा। तो भगवान कहते हैं भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सामान वामान पैक करके ले आओ। नहीं, सामान पैक करने की जरूरत है, मैं तो बस एक दो दिन में बस गया और तुरंत समझाने में कितना टाइम लगेगा मेरे पे, वो गाँव के लोग हैं एक्चुअली, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं तो तुरंत उनको समझा के क्या वापस आ जाऊंगा। तो उद्धव जी तैयारी करते हैं और रथ लेके वृंदावन के प्रस्थान करते हैं। तो जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो सूर्यास्त का समय हो जाता है, सूर्य छिपने वाला होता है। तो वृंदावन का सीन देखते हैं, सारी जो गाय हैं वो चरागाह से घर लौट रहे हैं एक्चुअली, और उद्धव जी उन गायों के खुरों से धूल उड़ रही है, क्या है जो गायों का रथ है, उनका रथ क्या है, वो धूल से क्या है ढक जाता है, धूल से ढक जाता है। और उन्होंने देखा उसके बाद जो गाय के बाद पीछे बैल दौड़ रहा है, और गायों के जो दूध है, थन है, वो क्या है पूरा दूध से भरा हुआ है, और बछड़ों के बाद बछड़ों को वो दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है। और इस तरह वृंदावन का क्या उन्होंने नजारा देखा है, पूरी धरती पे क्या चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पूरी तरफ सफेद गाय गाय है इस तरह। और वृंदावन चारों तरफ से क्या है फूल फल इत्यादि हरे हरे सुंदर वृक्षों से क्या है सज्जायमान है, और पूरे फूलों पे क्या मधुमक्खी भनक रही है थी, और सुंदर सुंदर क्या है पक्षियों की आवाजें आ रही है। झीलें में जो छोटी छोटी झीलें हैं उसमें क्या है कमल के फूल इत्यादि बतख है और हंसों से पूरी भरी पड़ी है। तो बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य नजर आ रहा था। तो इस तरह वो वृंदावन की बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे तो रोज क्या थे जो भगवान के साथ जो ग्वाल बाल थे जो गैया चराने के लिए आते थे, तो रोज जो ग्वाल बाल थे उनकी रोज की दिनचर्या थी, तो गैया चराने के लिए आते थे, गैयों को चराने के लिए छोड़ देते थे और गैयों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान एक ही तरफ रहता था, क्या कि जो वृंदावन की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो उसी रास्ते की तरफ टक टक लगा के देखते रहते दिन भर कि कब कहीं आएगा हमारे घर और हमारे साथ खेलेगा। और ऐसे रोज की भी दिनचर्या थी, और आज भी क्या कन्हैया ऐसे वो देख रहे हैं। और जब शाम को लौटते थे और लौटते क्या है माता यशोदा के पास जाते थे, और माता यशोदा बोलते थे मैया ये कान्हा इतना निष्ठुर हो गया है एक्चुअली कि मैया आज ना आया हो, इतना निष्ठुर हो गया है, हमारी कभी याद आती नहीं उसको, इतना निष्ठुर है कि आज भी नहीं आया वो। रोज की ये दिनचर्या थी, रोज उसी रास्ते पे खड़े होते थे, गैया को चराने के लिए छोड़ देते थे, संध्या के समय वहां पे वापस आते थे और माता यशोदा को रिपोर्ट करते थे कि कितना निष्ठुर हो गया है वो, क्या है वो आज भी नहीं आया है। तो जब एक दिन जब ग्वाल वाले सारे गैया चरा रहे होते हैं और उनका डेली का रूटीन था, उसी रास्ते को बिल्कुल देख रहे हैं कि कब कन्हैया आएगा और हमारे साथ क्या है खेलेगा, जो हमको आनंद नहीं मिल रहा है वो आनंद हमें देगा, रोज इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का। तो फाइनली वो दिन आ गया, उन्होंने देखा कि दूर से क्या है बहुत धूल उड़ रही है, और उन्हें लगा कि कोई रथ बहुत तेजी से क्या उनकी तरफ आ रहा है। और जैसे उन्होंने रथ को देखा तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही, उनको लगा कि हमारा कन्हैया आ रहा है, ये तो हमारा कन्हैया आ रहा है, इतने दिनों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो कन्हैया स्वयं आ रहा है, और अब हमको कन्हैया से मिलकर जितना भी विरह है हमारा बिल्कुल दूर हो जाएगा। और कन्हैया ऐसे रथ में आते हैं और रथ थोड़ी दूर पे क्या है रोक लेते हैं। तो एक ग्वाल दूसरे ग्वाल बोलते देखो कन्हैया आ गया, दूसरा ग्वाल बोलता है नहीं नहीं ये हमारा कन्हैया नहीं है, तो दूसरा नहीं नहीं कन्हैया जैसे बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं नहीं ये कन्हैया नहीं है, कि अगर हमारा कन्हैया होता तो क्या होता, ऐसे थोड़ी ना खड़ा होता है, कन्हैया होता तो क्या करता, वो तो तुरंत हमें ग्वाल वालों को देखते ही क्या करता बिल्कुल हमारे गले से लग जाता है, इतने दिनों से विरह है हम लोगों का, तो तुरंत आके क्या हमारे गले लग जाता है। ये कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और बहरूपिया है तो कृष्ण का रूप लेके आया, ये बिल्कुल कन्हैया नहीं हो सकता, हमारा कन्हैया तो हमें देख के ही क्या है तुरंत हमारे क्या है
गले से लग जाता है। तो वो जैसे जैसे और पास आते हैं और वो देखते हैं कि नहीं, ये कन्हैया नहीं है तो कोई और है, लेकिन इसकी जो साग सज्जा है, जो रंग रूप है इत्यादि है, धोती पीले कलर की पहनी हुई है, बिल्कुल कृष्ण जैसा ही, कन्हैया जैसा दिख रहा है। तो ये है कौन, क्यों आया यहाँ पे, जिलाने आया हमको। तो वो फिर उद्धव जी थोड़ा पास में आते हैं और कुछ ऐसे द्वारपालों को देख के रथ अपना रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या, कि वो वृंदावन के नजदीक आ गए और उनसे पूछते हैं कि मैं उद्धव हूँ, मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, मैं कृष्ण का परम सखा हूँ मैं। तो जो उद्धव जी बताते हैं तो जो ग्वाल वालों का कोई रिएक्शन, कोई भाव नहीं आता उनके अंदर, वो कोई भाव नहीं देते उद्धव जी को। अच्छा ठीक है, उद्धव कोई सखा, ठीक है ठीक है। तो उद्धव जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को कि मैं कृष्ण का सखा हूँ और मुझे भेजा है नंद बाबा को, मुझे क्या ये संदेश देना है, तो तुम मुझे बता सकते हो कहाँ है नंद बाबा का घर। तो ग्वाल वाले बोलते हैं देखो जो कन्हैया हमारा कितना निष्ठुर हो गया है ना, ये खुद नहीं आया, क्या है कि इसको भेज दिया, किसी और को भेज दिया, इतना निष्ठुर, खुद तो नहीं आया, किसी और को भेज रहा है हमसे मिलने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। तो पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ है नंद बाबा घर, कहाँ पड़ेगा, क्या रास्ता है, कैसे जाऊँ नंद बाबा के घर। तो जो ग्वाल वाला है पूछते हैं ये जो नदी देख रहे हो, ये जो नदी जहाँ पे खत्म होती है वही क्या है, वही नंद बाबा घर है। क्योंकि ये नदी नहीं है, ये नदी के अंदर जो देख रहे हो ये क्या है, ये आंसू है। क्योंकि जब से कन्हैया यहाँ से गया है तब से नंद बाबा निरंतर रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उनके रोने से, उनके आंसुओं से क्या है, ये जो आप पानी का प्रवाह देख रहे हो ये उन्हीं के आंसू है। और इसको देखते देखते क्या नंद बाबा के घर पहुंच सकते हो। इतना उनको विरह है जब से कन्हैया गया है। तो नंद बाबा यशोदा ने कुछ भी खाना पीना सब कुछ त्याग रखा है, बिल्कुल सुनसान पड़ गया है, कोई आनंद नहीं है वृंदावन में, कुछ भी, सारी चीजें बिल्कुल अब अनाकर्षित लगने लगी हैं, कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर रही। और इस तरह उद्धव वृंदावन की ऐसी दशा देख के बिल्कुल हलचल मच जाती है उनके हृदय में। और फिर भी उद्धव जी जो है नंद महाराज के घर पहुंचते हैं और उनके घर में प्रवेश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ और मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, मैं वसुदेव के भाई, उनका पुत्र हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ और मुझे यहाँ भेजा है। तो नंद महाराज उन्हें वसुदेव का प्रतिनिधि समझ के उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बैठने के लिए क्या जगह देते हैं। और नंद महाराज उन्हें जगह देते हैं, फिर उनसे कुछ चर्चा करते हैं। तो उनसे बोलते हैं कि अब तो मथुरा में कंस को मार दिया है और बलराम और परिवार कृष्ण अन्य के सदस्यों के साथ पूछ रहे हैं कि, तो नंद समझ सकते हैं कि उद्धव कंस के अत्यंत क्या गोपनीय मित्र थे, इसलिए वे अच्छे संदेश लेकर आए होंगे। तो वो उद्धव जी से बातें कर रहे हैं कि हे उद्धव, मेरे दोस्त वासुदेव कैसे जीवन काल दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त हैं वसुदेव वो कैसे हैं, तो जेल से रिहा हो गए, अब तो अपने दोस्त और बच्चों के साथ क्या है वो खुशी तरह से रह रहे होंगे, उनके बच्चे कृष्ण बलराम है तो उनको आनंद प्रदान कर रहे होंगे, तो अब तो खुशी का माहौल होगा। तो उनके कुछ कल्याण के बारे में बताओ, तो क्या दिनचर्या रहती है उनकी, वो क्या कार्य करते हैं। तो और हम सब भी यहाँ पे खुश हैं कि जैसे पापी दानव था कंस, क्या है उसकी हत्या कर दी गई है कि कृष्ण के द्वारा। तो हम हमेशा यदु के परिवार और रिश्तेदारों से जो था कंस का ईर्ष्या करता था, और अब क्या है उसकी पापी गतियों के कारण उसके कंस की हत्या हो चुकी है और उनके भाइयों के भी को मारा जा चुका है। तो इस तरह उनसे बात कर रहे हैं और नंद बाबा उनसे पूछ रहे हैं कृपया हमें बताइए कि जो कन्हैया है हमारा कृष्ण है वो अपने नंद बाबा यशोदा को याद करता है नहीं करता, और अपने दोस्तों को जो ग्वाल वालों को याद आती है नहीं आती उसको, या सब भूल गया। तो इस तरह वो पूछ रहे हैं कि वो अपने गायों को याद करता है, यहाँ गायों के साथ खेलता था, गायों को चराने आता था, उनकी गोपियां हैं, गोपियों को याद करता है नहीं करता, गोवर्धन की पहाड़ी है, नंदगांव, इतनी सारी जो स्थान है, मैदान है, उनको पसंद करता है, याद करता है, या इन सबको भूल गया है। क्या उसमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के वापस आने की संभावना है? क्या कभी ऐसा समय आएगा कृष्ण कि वापस आएगा, हमसे मिलेगा, या फिर हमें जो आनंद पहले देता था, जो वास्तव रस का आनंद हमें मिल रहा था, वो हमें आनंद मिलेगा कभी? ऐसा दिन फिर से वो आएगा? इस तरह उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि
जब भी मैं कृष्ण को सोचता हूँ तो क्या होता है, भगवान कृष्ण की जो खूबसूरत नाक है, उनकी उभरी हुई नाक, कमल जैसी आंखें, क्या हम फिर से देख पाएंगे उनकी, हमें उनकी याद आती है कि। तो जो भगवान, जो नंद बाबा हैं, भगवान कृष्ण लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने हमें जंगल की अग्नि से बचाया था, कैसे उन्होंने पूरी अग्नि को क्या इनहेल कर लिया था, पूरा अपने मुंह में ले लिया था। हमें यमुना में क्या उन्होंने महान सर्प कालिया नामक विष, इतना जहरीला सांप रहता था, उससे हमें उसको बचाया। उसने पूरी नदी का पानी क्या है जहरीला कर दिया था। और कितने तरह के राक्षस रोज आते थे और रोज हमसे उनसे क्या है हमारी रक्षा करता था। हम तो यही सोचते थे कि हम तो उसे कुछ दे नहीं सकते, वो तो हमें उसने कई खतरनाक स्थिति से क्या है हमें सुरक्षा प्रदान की। हे प्रिय उद्धव, जब हम ऐसे कृष्ण के खूबसूरत सुंदर चेहरे और आंखों को, विभिन्न गतिविधियों के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ वृंदावन में हम बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं और हमारी सारी गतिविधियां क्या है बंद हो जाती हैं। हम खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, हम साथ खाली कृष्ण की लीलाओं का ही स्मरण दिन भर करते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि कैसे कृष्ण क्या है मुस्कुराया करता था और उसकी जो हंसी है हमारे दिल को क्या है छूने वाली थी, और कैसे वो हमारी तरफ से अनुग्रह से देखता था। छोटे बाल रूप में क्या है वो छोटी छोटी चीजों के लिए क्या है हमारे ऊपर डिपेंड था, है ना। वो क्या करता है, मेरे चरण पादुकाओं को लेके अपने सर पर लेके मुझे देता था। कैसे वो यमुना के किनारे, वृंदावन के झीलों, गोवर्धन के पहाड़ी के तले क्या है चरागाहों में जाता था, गैयों को लेके जाता था और वहां पे गैयों को चराता था। तो आज भी हम जाते हैं तो क्या है हम देखते हैं वहां पे कृष्ण के क्या है छोटे छोटे पैरों के निशान है, पृथ्वी की सतह पर क्या अभी भी निशान चिन्ह बने हुए हैं एक्चुअली। और जहाँ पे वो कृष्ण खेलते थे अपने ग्वाल बालों के साथ है, और जब हम चिन्हों को देखते हैं तो हमें हमारे मन के भीतर भगवान कृष्ण की उपस्थिति को क्या है हम प्रकट हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे हृदय के अंदर वो क्या भाव रूप में कृष्ण प्रकट है। तो और हम इस तरह भगवान के विचारों में क्या लीन होने लगते हैं। और हमें लगता है कि कृष्ण और जो बलराम है वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वर्ग से किसी देवी देवता के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे और हमारे साथ आम बच्चों की तरह के हमारे साथ विशेष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। क्योंकि जब गर्ग मुनि यहाँ पे आए थे उन्होंने कुंडली के बारे में बताया था कि भविष्यवाणी की थी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये महान व्यक्तित्व वाले क्या है व्यक्ति है। नहीं तो अगर महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं होते तो कैसे 10,000 हाथियों के बल वाले जो राक्षस हैं, जो कंस के इत्यादि राक्षस हैं, उनको मार सकते हैं। और कंस के अलावा उन्होंने ऐसे विशाल का हाथी, जैसे कोल्यापीड़ नामक हाथी जैसे इतने भयंकर राक्षसों जानवरों का भी क्या वध कर दिया। जैसे एक शेर साधारण जानवर को मार देता है तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो कितना अद्भुत है एक्चुअली, इतने अद्भुत है। कृष्ण ने क्या है इतने सारे असुरों को क्या वध कर दिया है। और एक अद्भुत घटना घटी क्या है, कृष्ण ने 7 दिनों तक लगातार उन्होंने क्या है गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे खड़े रखा है और गोवर्धन पर 7 दिन 7 रात तक एक उंगली पे हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। कितना अद्भुत कार्य किया भगवान ने कृष्ण ने हमारे लिए। इतना अद्भुत है कि उसने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरण्यसुर, तृणावत और बकासुर, इतने कई सारे पूतना सभी राक्षसों को मार डाला इतनी छोटी सी उम्र में। ये राक्षस कितने मजबूत थे कि जो स्वर्ग के देवी देवता भी इन राक्षसों से क्या भयभीत थे, डरते थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन सारे राक्षसों को बहुत ही आसानी से मार दिया था। उद्धव इन कृष्ण की असामान्य गतिविधियों को जब नंद बाबा ऐसे वर्णन करने लगे तो नंद महाराज धीरे धीरे क्या अद्भुत होने लगे। उनका जो कंठ है वो क्या है, उनके अंदर कंठ करुणा से भर गया और कंठ से उनका बोला नहीं जा रहा, उनका कंठ अश्रु में भर गया, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते, और अब वो बोल ही नहीं पा रहे, बोलना बंद हो जाती। और पीछे उनकी मैया यशोदा बैठी हुई है और मैया यशोदा अपने पति नंद बाबा जब भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो माता यशोदा भी क्या है उन लीलाओं को सुन सुन के क्या है खो गई बिल्कुल है और लगातार रोते जा रही है। और रोते रोते क्या है वात्सल्य रस में उनके स्तनों से क्या है दूध बह रहा है, वात्सल्य रस आ रहा है, कैसे वो कृष्ण को क्या है मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उद्धव जब महाराज नंद और यशोदा वो देखते हैं इतना असाधारण सर्वोच्च व्यक्तित्व, इतने विचारों से अभिभूत नंद और यशोदा को देखते हैं तो उन्होंने एक असाधारण स्नेह का अनुभव करते हैं उनके प्रति और उनको सांत्वना देते हैं कि हे हमारी प्यारी माँ यशोदा और नंद बाबा
कि आप कृपा मत करो। एक्चुअली आप मनुष्यों के बीच सबसे अधिक सम्मानजनक हैं। एक्चुअली आपसे, आपके बराबर परलौकिक में, परमानंद में कोई ध्यान नहीं लगा सकता है। और उद्धव ने कहा कि निश्चित रूप से जिसकी आप मिस कर रहे हो, वो आपके लिए संदेश भेजा उन्होंने, वो निश्चित रूप से क्या 3-4 दिन में आने वाले। और भगवान कृष्ण, भगवान जो तो वो तो स्वयं भगवान है एक्चुअली, और वो तो पूरे ब्रह्मांड में है एक्चुअली, सभी कारणों के कारण है, सभी अवतारों के अवतार है एक्चुअली, और वो तो सभी के हृदय में रहते हैं। तो आपको रोने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। भगवान खुद भी कहते हैं क्या है, मैं वेदों का मूल संकलन करता हूँ और मुझसे ही सबके हृदय में क्या है, सुकृति मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मैं ही क्या स्मृति और ज्ञान देने वाला है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप, ये तो लक्ष्य है जीवन का कि ऐसे स्मरण करना भगवान का, और लास्ट में क्या भगवान के धाम जाना है। तो वो तो भगवान है स्वयं। तो इस तरह वो अपनी शिक्षा, जो भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान कौन है, ब्रह्म के रूप में है, तो जो बृहस्पति से सीखा था उनको वो नंद बाबा को देने का क्या है, प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत प्रयास करते हैं उनको देने का। लेकिन जब नंद बाबा सुनते हैं बहुत दूर तक, वो नंद बाबा कहते हैं कि अगर वो भगवान होते तो क्यों हमारे लिए जन्म लेते हैं, और अगर भगवान होते तो हमारा कन्हैया क्या करता था, वो तो जब माता यशोदा के डर के मारे क्या भागता है उनसे, कि भगवान के डर के मारे भागते हैं। नहीं, वो भगवान है तो हमारा बच्चा है, हमारा कन्हैया है, वो भगवान नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो हमारे घर में क्यों शिशु के रूप में, वो तो रोता था एक्चुअली, और कोई चीज को ना दो रोता था एक्चुअली। वो तो माखन चोरी करके खाता था, भगवान को माखन चोरी करके खाते। आप बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हुए, बृहस्पति से आपने ज्ञान लिया है, तो भगवान होते कोई चोरी करते हैं? नहीं, वो तो हमारा कन्हैया था। तो जो वृंदावन का भाव है, तो वृंदावन का भाव क्या है कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। कृष्ण तो उनका क्या है, लाला है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि हम वृंदावन में क्या है, वृंदावन में जो भी अभी भी हम देखते हैं, तो अभी हम बात करते हैं तो क्या वृंदावन में भगवान किसको मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं। तो इसी वजह से हम क्या है, वहां पे एक दूसरे को क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। किसी को मिलते हैं तो नमस्ते, ये क्या है, राम राम बोलते हैं। तो हम लोग जब वृंदावन राम राम क्यों बोलते हैं, कि राम राम, राम भगवान है, कृष्ण कन्हैया वो तुम्हारा लाला है, वो भगवान थोड़ी, वो तुम्हारा लाला है। तो ये वृंदावन का भाव है। वो कृष्ण को क्या है, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, एक लाला के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तभी इतना आनंद भगवान में लीलाओं का आनंद लेते हैं और कृष्ण में लीलाओं का आनंद लेते हैं। तब जो उद्धव है, उन्होंने जब ऐसा अनुभूति की, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो पराकाष्ठा है भक्ति की, और ये बहुत मुश्किल है इनको समझाना। और फिर नंद और उद्धव नंद बाबा यशोदा के घर पे जो डेली गोपियों का रूटीन क्या रहता था, कि डेली वो रूटीन था कि मक्खन इत्यादि सुबह निकालती थी, और डेली रूटीन में क्या है, उनका माता यशोदा और नंद बाबा के घर पे आती थी, उनको क्या है, प्रणाम करने के लिए, अपना आदर समर्पित करने के लिए आती थी। और दूसरा रीजन था क्योंकि नंद बाबा यशोदा भी क्या है, विरह से पीड़ित थे, और गोपियां भी क्या है, विरह से पीड़ित थी कृष्ण के बारे में, तो उनसे आगे मिलती थी, उनसे मिलकर क्या है, उन्हें थोड़ा कृष्ण का स्मरण हो सके, और थोड़ी सी जो विरह है थोड़ी कम कर सके। और दूसरी तरफ जो गोपियों को नंद बाबा यशोदा से मिलके भी उनका जो विरह है थोड़ा सा कम हो सके। तो आज आती है, वो देखती हैं कि क्या है, आज क्या है, रथ खड़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि अक्रूर तो नहीं आ गया, वो इतना क्रूर है कि एक इतनी क्रूरता का काम करके गया है, अब दूसरा अब क्या करेगा, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे प्राण तो जा चुके हैं, अब क्या लेने आए यहाँ पे। तो वो देखती हैं, और फिर देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही सुंदर कृष्ण के जैसे ही क्या एक व्यक्ति खड़े हुए जिनका नाम उद्धव है, और उनको बाद में पता पड़ता है कि कृष्ण ने उनको क्या है, अपना संदेश लेके उनको भेजा है। और फिर जो गोपियां हैं उनको एकांत में ले जाके उनके साथ चर्चा करती हैं। तो ये एक अलग प्रसंग है, बहुत बड़ा, 1 घंटे का, ये तो वो चर्चा नहीं कर रहे आज। तो फिर जो गोपियां हैं उनके साथ वार्तालाप होता है उद्धव जी का, और उद्धव जी गोपियों का 6 महीने तक जो उद्धव है वृंदावन रहते हैं, जो कृष्ण को क्या बोल के आए थे, मैं अभी गया और अभी आया है, 2-3 दिन में वापस आऊंगा। लेकिन 6 महीने में क्या है, वो ब्रज की जो शुद्ध भक्ति है, ब्रज की रज में क्या लोट पोट होते हैं, वहां पे रहते हैं। और पूरा जो चर्चा करने के बाद, उनकी भक्ति भाव को देखने के बाद गोपियों को वो पूरा आनंद से क्या है, भरपूर हो जाते हैं। और फिर एक श्लोक के माध्यम से क्या है, गोपियों को ग्लोरीफाई करते हैं। क्या कहते हैं, आसा महो चरणेनुजुसामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मतौषधीनां यादुत्यजं स्वजनयायमाय पर्थं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपहतिं श्रुतिर्भिर्याम
तो कहते हैं वृंदावन की गोपियों ने क्या किया, अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों को सबको त्याग दिया है श्री। जिनको त्याग पाना क्या है, अत्यंत कठिन है, लेकिन गोपियों ने क्या है, तुरंत तुच्छ चीजों के क्या है, उनको त्याग दिया है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सचित्व मार्ग का क्या है, परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओ, मैं वृंदावन की इन इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं। तो यहाँ पे उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है कि मुझे गोपी नहीं बनना, मुझे क्या बनना है, मुझे यहाँ की झाड़ी बनने का मौका मिल जाए, यहाँ की जो लताएं हैं, घास इत्यादि है, वो बनने का मौका मिल जाए, यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं वो मिलने का मौका मिल जाए, तो मैं अपने आप को क्या है, परम सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे अगर यहाँ की वृंदावन लता के रूप में भी मेरा जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जब गोपियां आएंगी तो उनके चरण कमल से मुझे रौंदा जाएगा, उनकी जो चरण कमल की जो धूल है उनसे मुझे क्या है, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं अपने आप को क्या है, धन्य मानूंगा। तो वही जो ब्रह्म ज्ञान लेके आए थे, आज 6 महीने बाद क्या है, वो शुद्ध भक्ति को क्या है, समझ पाए हैं। और अगले श्लोक कहते हैं कि हे नंद महाराज के गोप ग्राम की स्त्रियों कि चरण रज की बारंबार मैं वंदना करता हूँ। जो नंद महाराज के गांव में जो भी ग्राम है, गोप है, उनकी स्त्रियों की चरण रज है, मैं उसकी क्या बारंबार क्या वंदना करता हूँ। वो क्या वंदनीय है, पूजनीय है मेरे लिए, चरण रज है। जब ये गोपियां श्री कृष्ण के यश का जोर से कीर्तन करती हैं तो वह ध्वनि क्या है, तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। तो ये यहाँ पे जो उद्धव है, जो गोपियों का क्या गुणगान कर रहे थे। तो पहले तो आए थे, मैं गोपियों को समझाने जा रहा हूँ, मैं गोपियों को समझा दूंगा, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि वो जाएं और वहां से शुद्ध भक्ति सीख के आए, और गोपियों ने उल्टा उनको समझा दिया। तो यहाँ पे इस तरह वृंदावन जो उनकी उद्धव जी की वृंदावन यात्रा समाप्त होती है, और ये संदेश लेके वो कृष्ण को देते हैं कि ये तो भाई आप कैसा ऐसा कर सकते हैं कि आपने इतने आपके शुद्ध भक्त हैं और इतना आपसे प्रेम करते हैं, आपने इनको क्यों छोड़ दिया। बहुत बार ये प्रश्न आता है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, सब लोग इतना प्रेमी भक्त हैं, उनके इतना आकर्षण है, तो इनका इतना विरह क्यों दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना जो उन्होंने मेरे लिए किया है, सब कुछ त्याग दिया गोपियों ने, और इतना चिंतन करती हैं, तो मैं तो भाग के आ गया, मेरे पास तो रिटर्न में देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं है। जितना उन्होंने मेरे लिए किया है, मैं तो रिटर्न में कुछ दे ही नहीं सकता उनको। तो मेरे पास जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, वो मैंने उनको दिया है, वो विरह है। क्योंकि विरह में जो इंसान का जो अनुभव होता है, जितने इंसान को जितना याद करता है, जब इंसान पास में होता है तब उतना भगवान को याद नहीं करता है इंसान, या उस व्यक्ति को याद नहीं करता जितना विरह में करता है। तो ये मेरी क्या है, ये जो मेरी भक्ति की श्रेष्ठता है, पराकाष्ठा है, ये विरह महसूस करना, कि भगवान से विरह महसूस करना। तो ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है जो मैंने उनको दी है, इस वजह से ये उनको मिल रहा है। इसी कारण वो क्या है, 24 आवर्स 24 घंटे मेरा निरंतर रूप से चिंतन कर पा रहे हैं। इस तरह वृंदावन में जो उनकी यात्रा जब जी समाप्त होती है, कृष्ण से उनका दोबारा मिलन होता है। तो इस तरह हमारा आज का जो चर्चा थी वो यहाँ पे खत्म होती है, वृंदावन उद्धव जी की यात्रा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिया आपने।